हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी लोग। मैं निखिल शर्मा और आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन पे। दोस्तों, आज अपनी क्लास सेकंड है जिसके अंदर अपन बात कर रहे थे 75 रूल्स ऑफ ग्रामर का। मतलब कंप्लीट ग्रामर को अपन 75 रूल्स के अंदर जज करने वाले हैं, ये अपना कॉन्सेप्ट था। एक क्लास अपनी हो गई है, आज अपन क्लास नंबर सेकंड की बात करें। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको जो बात की थी वो कंडीशनल सेंटेंस से रिगार्डिंग बात की थी। कंडीशनल सेंटेंसेस से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब मैंने बताया। आज देखो अपना जो टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं एसवीए के बारे में, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अपन बात करेंगे। हर एग्जाम में दोस्तों इसका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम, आप स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन आप फाइट कर रहे हो, एसएससी एग्जाम फाइट कर रहे हो, बैंकिंग सेक्टर के एग्जामिनेशन फाइट कर रहे हो, उन सबके अंदर आपको एसवीए का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो इसी के बारे में अपन बात करते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ से बताएंगे। देखो चलो, फर्स्ट कॉन्सेप्ट लिखा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है, दैट इज वन ऑफ माय गुड क्वालिटी इज दैट आई डू नॉट टेक थिंग्स लाइक दिस वेरी सीरियसली। देखो पहली बात तो इसका हिंदी में भी बता देता हूं क्या बन इसका बन रहा है कि मेरी जो अच्छी आदतें हैं, क्वालिटीज जो है मेरे अंदर, गुण जो हैं, उनमें से एक ये है कि मैं इस तरीके से, लाइक दिस, इस तरीके से चीजों को, थिंग्स को नहीं लेता हूं। क्या नहीं लेता हूं? ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। ठीक है, ये इसका मीनिंग बन गया। अब देखो पढ़ना क्या है पहले वो समझिए। जो चीज मैं आपको यहां से बताने जा रहा हूं, अपन को क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। दोस्तों यहां से आपको कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। कौन कौन से कॉन्सेप्ट? देखो, एक वर्ड होता है वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, इसको आइदर ऑफ भी बोलता है, और एक होता है दोस्तों नीदर। ये अपने पास वर्ड कौन कौन से वर्ड हुए? वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ और नीदर। क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहली बात जो इनका मीनिंग है वो समझ। ईदर ऑफ का मतलब क्या? दोस्तों ईदर ऑफ का मतलब होता है वन आउट ऑफ टू। यहां पे जो ऑफ जुड़ा हुआ है ना सब में, उस ऑफ का मतलब होता है में से। ठीक है, जब हम किसी से कोई चीज सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, उसको बताने के लिए अपन वहां पे लैंग्वेज ऑफ काम में लेते हैं। तो दोस्तों ऑफ का मतलब में से का सेंस है, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ। तो ईदर ऑफ या फिर आइदर ऑफ का मीनिंग हो गया वन आउट ऑफ। ऐसे ही इससे पहले अपन ने एन लगा दिया तो ये नेगेटिव सेंस काम कर रहा है। इसका मतलब बन जाएगा नॉट एनी आउट ऑफ। ठीक है, दो में से कोई नहीं। ऐसा जो मीनिंग क्रिएट कर रहा है वो कौन क्रिएट कर रहा है? वो क्रिएट कर रहा है नीदर ऑफ। आगे बढ़ते हैं। अब देखो वन का मतलब ये एक होता है, ये कब यूज होता है? ये यूज होता है वन कितने में से? आउट ऑफ मोर देन। नहीं बात है, 200 दो से अधिक में से अगर एक की बात करनी होती है ना, मोर देन टू इन वन, वन आउट ऑफ मोर देन टू की अगर अपन बात करते हैं तो वहां पे कौन सा वर्ड काम में आएगा? वहां पे अपन यूज करते हैं वन। ऐसे ही देखो अपन इससे पहले एन लगा दिया तो ये नेगेटिव चला गया। इसका मीनिंग क्या बनेगा? इसका मीनिंग बनेगा नॉट एनी आउट ऑफ मोर देन। ये इसका मीनिंग। सबका मीनिंग अपने पास में फिक्स। ईच ऑफ का मतलब क्या होता है? ईच ऑफ का मतलब प्रत्येक। अब देखो आपको यहां से पढ़ने का पॉइंट क्या याद में रखना है, जो मैं आपको बता। इंग्लिश में ईच ऑफ पॉसिबल, लेकिन कभी भी क्या यूज नहीं होता? एवरी ऑफ नहीं। एवरी ऑफ अपन कभी भी यूज नहीं करते हैं, हमेशा किसका यूज किया जाएगा? ईच ऑफ का अपन यूज करते हैं। ठीक है, एवरी ऑफ वर्ड यूज नहीं होता। अगर आपको कहीं पर भी एवरी ऑफ वर्ड मिल जाए ना, जिसका मतलब वो फॉल्टी है, वो यूज नहीं कर सकते। तो ईच ऑफ काम में लेते हैं। हाँ, अगर आपने इनका ऑफ हटा दिया है ना तो ईच और एवरी होता है। और याद क्या रखना है यहां से? याद ये रखना है कि कहीं पर भी ईच आ जाए या एवरी। चलो इस चीज को मैं अभी समझा दूंगा आपको। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब देखो मान लो मैं जो समझा रहा हूं आपको, मान लीजिए ये सारे सब्जेक्ट बन जाए। वन ऑफ सब्जेक्ट बन गया, नन ऑफ बन गया, ईच ऑफ बन गया, इधर ऑफ बन गया, नीदर ऑफ बन गया। तो यार ऑफ लगाने का मतलब ये सिलेक्ट करेंगे तो इन सब के बाद में नाउन आई। बिल्कुल अपन नाउन यूज करने वाले हैं तो, और हो सकता है वो प्रोनाउन भी बन जाए, और अगर ये सब्जेक्ट बनते हैं तो इसके बाद में वर्ब भी आएगी। अब कोई बोलते सर मान लो सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं है तो दोस्तों ये वर्ड नहीं हो सकता है।
ठीक है ना। वाह, किसी के सेंटेंस के बीच में आ गया वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद में आपको नाउन मिलेगी, इधर ऑफ आ गया तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। तो नाउन या प्रोनाउन कितने के लिए आ रहा है? दो के लिए। हाँ यहाँ पे मोर, हाँ दो के लिए, मोर देन टू और मोर देन, इसी के लिए काम में ले रहे हैं। तो इसका मतलब नाउन जो यूज करेंगे ना वो कैसे यूज की जाएगी? प्लूरल यूज। हो गया क्लियर? वर्ब कैसे यूज करने वाले हैं देखो जरा। वर्ब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो वर्ब एक के लिए आ रही है, यहाँ पे एक के लिए आ रही है, और यहाँ पे अपन किसी के लिए नहीं लगा रहे, तो किसी के लिए नहीं लगा रहे तो ये सिंगुलर बन जाएगी। तो इस कंडीशन में वर्ब जो अपन काम में लेंगे वो कैसी हो जाएगी? बुक्स में ऐसा लिखा गया है कि नन ऑफ का यूज प्लूरल में भी करते हैं और सिंगुलर में भी करते हैं। आपको इतना कुछ नहीं करना है, आपको तो बेसिक सा फंडामेंटल ये याद रखना है कि नन ऑफ अगर आए तो नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर काम। ये बातें समझ में, अगर वर्ब लगानी पड़े। एक पॉइंट और देखते हैं यहां से। अब मान लीजिए यहां से मैं इसकी ऑफ हटा देता, वन आ गया, इधर आ गया, नीदर आ गया, और ऐसे ही अपने पास में ईच और एवरी भी होता है। ठीक है, अब देखो इनका मीनिंग क्या बन रहा है। वन का मतलब एक, इधर का मतलब कोई एक, नीदर का मतलब कोई नहीं, और ईच और एवरी का मतलब प्रत्येक। अभी मैं ईच और एवरी को डिफाइन नहीं कर रहा हूं, जब अपन डिग्री की बात करेंगे, जब अपन डिटर्मिनर्स की बात करेंगे तो ईच और एवरी को अच्छे से क्लियर करने वाला। ठीक है, तो अब बात करें तो ये सारे वर्ड सिंगुलर, तो नाउन लगे चाहे वर्ब लगे, दोनों कैसे यूज की जाएगी? सिंगुलर यूज करेंगे। समझ में आ गया सबको अच्छे से? तो पहला पोर्शन अपने पास में ये क्लियर सबको अच्छे से। तो ये पहला पॉइंट हो गया दोस्तों। चलते हैं इसकी क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो जरा इसमें क्या बोला है। इसमें देखो आपने यहाँ पे वर्ब लगाई, तो वर्ब लगाई तो दोस्तों इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यूज हो रहा है, सब्जेक्ट है, इसके बाद में नाउन है। वन ऑफ का मतलब क्या होता है? वन आउट ऑफ मोर देन टू, यानी उसकी जो क्वालिटी है ना वो एक नहीं है, बहुत सारी गुड क्वालिटीज। तो बहुत सारी, तो करेक्शन क्या किया जाएगा? क्वालिटी वर्ड की जगह इसको प्लूरल बना देंगे, और प्लूरल बना देंगे तो क्या वर्ड यूज हो जाएगा? क्वालिटीज यूज। अभी बात समझ में, क्वालिटीज यूज हो गया। वर्ब कैसी लगाओगे? सिंगुलर यूज करेंगे, तो देखो वर्ब अपनी सिंगुलर आ गई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इज दैट आई, आई को प्लूरल माना जाता है, आई के साथ में डू आ गया, और डू डस के साथ वर्ब जो अपन लगाते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डू वर्ब कोई भी बने, चाहे वो डिड आ जाए, उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म काम में आएगी, तो फर्स्ट फॉर्म हो गया टेक। टेक थिंग्स लाइक, लाइक का मतलब होता है के जैसे। लाइक यहां पे काम कर रहा है प्रपोजिशन का, इसका मतलब होता है के जैसे या फिर के समान, इसके जैसे। कोई पॉइंट बोल रहा होगा उसके जैसे ही कहना चाहिए। क्लियर हो गया सबको अच्छे से? तो फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे जो करेक्शन किया जाएगा, क्वालिटी की जगह अपन क्या वर्ड काम में लेने वाले हैं? क्वालिटीज लेने वाले। डन, आगे बढ़ते। ये हो गया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। बढ़ते नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर आते हैं। देखो जरा सेकंड में क्या लिखा गया। सेकंड में बोला गया है, अभी देखो डिस्कशन किया भी है अपन, none of the student in the class scored below the given cutoff, given the cutoff marks। दोस्तों कट ऑफ मार्क्स आगे अपन बात भी करेंगे जैसे जैसे टॉपिक चलेगा। ये एक नाउन का परफॉर्मर, नाउन फॉर्मेट। तो नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो एक एडजेक्टिव, और कौन सी फॉर्म में है? थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? थर्ड फॉर्म को दोस्तों बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म का मतलब पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल एक सेंटेंस में दो तरीके से काम करती है, या तो वो बनती है मेन वर्ब, ठीक है, और दोस्तों या फिर वो क्या मानी जाती है? एडजेक्टिव मानी जाती है। अब यहाँ पे मेन वर्ब तो हो नहीं सकती, क्योंकि मेन वर्ब तो देखो यहाँ पे आ गया स्कूल्ड, कौन सी फॉर्म है? सेकंड। टेंस की भी बात करेंगे अपन, डोंट वरी। तो ये जो पोर्शन बना है वो नाउन से पहले आ रहा है, तो नाउन से पहले कौन सा वर्ड यूज हो गया उसको क्वालिफाई करने के लिए? एडजेक्टिव बन गया, तो ये थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का। क्लियर? अब देखते हैं तो चीजें, नन ऑफ यूज हो रहा है, नन ऑफ के बाद नाउन आ रही है, क्लास में स्कोर किसी भी स्टूडेंट ने नहीं किया, तो नन ऑफ के बाद जो पढ़ाया गया है आपको, नाउन बनेगी प्लूरल, और वर्ब कैसी काम में लेंगे? सिंगुलर काम। अब देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, समझना बात को। सेकंड फॉर्म में तो सिंगुलर आई चाहे प्लूरल आई है तो नॉर्मल वैसे ही रहने वाले हैं, इसमें तो कोई अपन चेंज नहीं करेंगे, इसमें तो कोई कुछ हो नहीं होने वाला है। लेकिन नाउन प्लूरल कर सकते हैं ना, नाउन प्लूरल करेंगे तो किसको रिमूव कर दें? स्टूडेंट की जगह कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा? स्टूडेंट। ये लो जी, यहाँ पे करेक्शन, यहाँ पे जो वर्ड यूज होगा वो स्टूडेंट। क्लियर सबको अच्छे से?
बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ जरा। इस बार भी मैंने नन ऑफ का ही लिया है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन में। नन ऑफ के बारे में देखो क्या बात की जाती है, नन ऑफ की लैंग्वेज पढ़ी, नन ऑफ द पैसेंजर्स, नन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आ गया। वर्ब कैसी लगाओगे, सिंगुलर, सिंगुलर लगाओगे तो वर हटेगा, और वर की जगह किसका यूज कर देंगे, वर की जगह अपन यूज कर देंगे तो नीचे कर देंगे ताकि आपको समझ, वर की जगह किसका यूज कर देंगे, वॉज का। ये हो गया सबको अच्छे से, तो यहां से वॉज करेंगे। आगे देखो जरा, यहां से एक पॉइंट पढ़ने का है जो आप सभी को मेमोराइज रखना है। बी वर्ब के बाद अगर उसको क्वालिफाई करना है तो उसके डायरेक्टली अपन एडजेक्टिव लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव कौन है, अवेयर, अवेयर के साथ प्रेपोजिशन कौन सी आती है, ऑफ। ये साथ साथ में याद रखना। ऐसे ही एक और आता है वर्ड दैट इज कॉल्ड बिवेयर, बिवेयर के साथ भी कौन सा यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं। दोस्तों मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशन समझा रहा हूं यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो रूल्स ही है, उसके अंदर जो मैं पॉइंट बताऊंगा उनको भी आपको साथ में मार्क करना है, नोट करना है, वो भी आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, हो गया क्लियर। नन ऑफ द पैसेंजर वॉज अवेयर ऑफ वॉट वॉज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 2 years। कोई भी पैसेंजर जो है वो इस बारे में जानकार नहीं था, उसको पता नहीं था कि अगले 2 घंटे के अंदर कि क्या होने जा रहा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया थर्ड वाला भी, थर्ड वाले में नन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल। डन। बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे। वी शुड नॉट फॉरगेट, शुड एक मॉडल है, और मॉडल अपने साथ में कौन सी फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म लेता है। ये पॉइंट पढ़ने का हो गया, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आया। सही है, हमें नहीं भूलना चाहिए, क्या नहीं भूलना चाहिए, कि वी प्लूरल हुआ तो है आगे, कि हमारे पास है राइट, एक अधिकार है क्या करने का, टू क्रिटिसाइज करने का। दोस्तों क्रिटिसाइज करने का मतलब होता है आलोचना करना, हमारे पास आलोचना करने का अधिकार है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास में आलोचना करने का अधिकार है। लेकिन बट एट द सेम टाइम, उसी समय क्या वर्ड यूज हो गया, ईच ऑफ। ईच ऑफ के बारे में क्या पढ़ाया था, ईच ऑफ के बाद नाउन जो आती है वो प्लूरल बनती है। वर्ब कैसी लगाते हो, सिंगुलर। अब देखो यहाँ पे नाउन तो दे नहीं रखा, क्या दे रखा है, तो यहां से पॉइंट पढ़ने का जो है वो ये है, याद रखने वाला जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, जो आपको एक्स्ट्रा नोट करना है। प्रपोजिशन के बाद कोई भी प्रोनाउन अगर आ जाए तो कौन से केस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब जैसे वी का ऑब्जेक्टिव क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा। तो यहाँ पे अस आपका सही है और प्लूरल है, सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वर्ब कैसी लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे अपन सिंगुलर, तो सिंगुलर लगाएंगे तो हैव हटेगा, और हैव की जगह किसका यूज हो जाएगा। डन, सभी को यहां तक की बात है। एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस हैज टू रिमेंबर द ड्यूटी ऑल्सो, हमें अपनी ड्यूटी को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, उसको भी अपन को रिमेंबर करना है। हो गया क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते नंबर 5 पे। इस बार देखो क्या मेंशन हुआ है, कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन लिया है मैंने इसमें। मैं आपको सारे पैटर्न समझाऊं कि इससे रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है। ठीक है ना दोस्तों, तो उन सब की अपन बात करने वाले हैं, तो वो सारी चीजें यहां पे काम में आएंगी। देखो जरा, हैज वन ऑफ द टू कैंडिडेट्स बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ब्रांच मैनेजर इन द पंजाब नेशनल बैंक। पहली बात तो एक क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है तो या तो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है, किससे स्टार्ट कर रहे हैं, हेल्पिंग। क्या आ गया, हैज यूज कर। क्लियर, हैज आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगी मेन वर्ब। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब, ये पूरा सब्जेक्ट, और ये वर्ब। सब्जेक्ट कौन बन रहा है, वन ऑफ। वन ऑफ का मतलब मोर देन टू इन वन, दो से अधिक में से एक। तो दो से अधिक में से एक की बात करें तो पहले देखो आगे डिस्कशन किसका हो रहा है, टू कैंडिडेट्स का। दो कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं ना अपन, तो दो कैंडिडेट्स की बात करें दोस्तों, वन ऑफ तो लगा ही नहीं सकते। किसी के माइंड में आ जाए सर यहाँ पे 3 कैंडिडेट्स कर दो ना, फिर आपका वन ऑफ सही हो जाएगा। बेटा दो की जगह 3 कैसे कर सकते हैं अपन, ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है, एक्स्ट्रा थोड़ी बढ़ा देंगे अपन। ठीक है, तो दो तो रखनी है अपन को, दो कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, तो दो कैंडिडेट्स की बात कर रहा है तो वन ऑफ नहीं है, इसका यूज करेंगे, ईदर ऑफ का यूज करेंगे। दो में से एक की बात करेंगे तो ईदर। अच्छा, कई बार आपको बुक्स में इसकी जगह ये भी लिखा था, एनी ऑफ, ये भी सही माना।
ठीक है ना। एनी ऑफ भी अपन वर्ड काम में ले सकते हैं, एनी ऑफ भी सही होगा, या फिर अपन आइदर ऑफ काम में लेते हैं दोस्तों, ये भी आपका सही बात है। क्लियर, तो ये हो गया क्लियर। आइदर ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल, प्लूरल सही है। वर्ब कैसी लगाएंगे, वर्ब लगेगी सिंगुलर, ये लॉजिक है। तो इस बार करेक्शन जो है वो फर्स्ट वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या करेक्शन है कि यहाँ पे अपन जो यूज करेंगे वन ऑफ की जगह ईदर ऑफ यूज करेंगे। क्लियर हो गया सबका यहां तक की बात है, आगे बढ़ो। अब आ जाओ जरा कुछ अलग कॉन्सेप्ट। पहला फॉर्मेट अपन ने पढ़ लिया, पहला फॉर्मेट ये वाला, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। अगर ऐसे आते हैं तो नाउन प्लूरल और वर्ब कैसे काम मिलेंगे, सिंगुलर। लेकिन अगर इनका ऑफ अगर हटा देना तो नाउन आए चाहे वर्ब आए, दोनों की दोनों कैसी मानी जाएंगी, सिंगुलर। डन, ठीक है, बढ़ते हैं। अब देखो यहां से एक अलग पोर्शन की ओर बढ़ते हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहां से अपन ऑब्जर्व करते हैं जिनको अपन को पढ़ना। देखो क्या पॉइंट पढ़ने का है पहले समझिए। मैं आपको कुछ वर्ड बता, जैसे मेनी, जैसे दोस्तों बोथ, जैसे दोस्तों सेवरल हो, जैसे शब्द आ गया वेरियस हो। मैं जो लैंग्वेज समझाऊंगा उसी पे कमांड बना। ऐसे मान लो लिखा हुआ आ गया फ्यू, ऐसे ही लिखा हुआ आ गया एफ यू, और ऐसे ही लिखा आ गया द फ्यू। मान लो ऐसे वर्ड, पहली बात तो इनका अपन मीनिंग देखते हैं। इनका मीनिंग होता है दोस्तों, मेनी का मतलब होता है अनेक, ठीक है। ऑफ लगने से मतलब ये हो गया में से। बोथ का मतलब दो, दोनों की बात करते हैं, दो हैं और दोनों में से दोनों की बात होती है, ठीक है। ऐसी जो लैंग्वेज है वो बोथ हो गया। आगे बढ़ता है, सेवरल ऑफ बहुत सारे, ठीक है। वेरियस ऑफ विभिन्न प्रकार के, फ्यू का मतलब कुछ, एफ यू का मतलब भी कुछ, और द फ्यू का मतलब भी कुछ। आगे मैं बात करूंगा इनके बारे में, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं वो अपन आगे बात। अब मान लीजिए इनके बाद में हमें नाउन लगा या फिर मान लो प्रोनाउन लगा, कैसा आना चाहिए, क्योंकि वर्ड सारे प्लूरल हैं तो अपन प्लूरल लगाएंगे। और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे काम मिलेंगे, प्लूरल काम मिलेंगे। तो पॉइंट यहां से जो बन के आया है ना, वो ये बना कि नाउन और वर्ब दोनों की दोनों कैसे यूज हो जाएंगी, दोनों की दोनों दोस्तों प्लूरल यूज। डन, अगला पॉइंट। अब मान लीजिए इनका ऑफ हटाते हैं अपन, तो सिर्फ मैनी वर्ड बचा, बोथ बचा, सेवरल, वेरियस, फ्यू, एफ यू और द, ये तो वर्ड बचे। अब ऑफ लगे या ना लगे इससे कोई मतलब ही नहीं हो रहा है अपन को। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वर्ड सारे प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इनके बाद नाउन और वर्ब दोनों की दोनों कैसे यूज हो जाएंगी, प्लूरल का। आगे तरीका समझे सबको अच्छे से, तो ये कॉन्सेप्ट अपन को ध्यान में। डन, चलते हैं फिर आगे। फिर पढ़ने का पॉइंट कौन सा होता है, एक गुड मैनी, ए लार्ज मैनी। मैं आपको सारी चीजें मेंशन कर रहा हूं यहां। एक ग्रेट मैनी, इसमें दोस्तों मैनी शब्द जुड़ा है तो नाउन आए और चाहे इसके बाद में वर्ब आए, दोनों की दोनों कैसे काम में लेंगे अपन, दोनों के दोनों अपन प्लूरल यूज करने वाले हैं। आगे बात सामने देखो, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, ये नहीं है कि मैंने 3 रूल बताए। एक रूल अपना हो चुका है, ये अपना सेकंड रूल है जिसकी अपन बात करें। समझ की बात है, इस तरीके से चीजें अपन को एडजस्ट करनी। तो ये सारा तरीका हो गया, ये रूल नंबर सेकंड, ये आपका रूल नंबर सेकंड, ठीक है। बात है, ये सेकंड नंबर रूल होगा जिसके अंदर अपन इतनी सारी बातें करें, ठीक है। अब देखो इससे एक छोटा सा पॉइंट और मैं मेंशन करता हूं। ये मैंने की अपन ने बहुत सारी बातें की दोस्तों, एक शब्द ऐसा आता है, इसको अच्छे से मेमोराइज कर ले। मैनी शब्द कहीं पर भी आ जाए वो प्लूरल ही होता है,
लेकिन अगर ऐसे अगर लिखकर आ गया ना, मैनी के बैकवर्ड साइड में आर्टिकल ए या एन अगर आपको मिलता है तो इसका कहीं ना कहीं मैनी ही मतलब होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसके बाद में नाउन और वर्ब आर्टिकल को देखते हुए कैसे यूज की जाएगी, सिंगुलर यूज की जाएगी। ये पॉइंट आपको, दो रूल हो गए अपने, दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। तीसरे कॉन्सेप्ट है, तीसरा कॉन्सेप्ट देखो, तीसरा कॉन्सेप्ट कौन सा बनता है। तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में ऑल ऑफ आता है, अगर अपन यूज कर रहे हैं मोस्ट ऑफ, अगर अपन यूज कर रहे हैं सम ऑफ, ठीक है, अगर अपन वर्ड काम में ले रहे हैं ए लॉट ऑफ, और अगर अपन वर्ड काम में ले रहे हैं प्लेंटी। देखो पहले तो इसका मतलब देखो, समझिए इसका मतलब क्या। ऑल का मतलब सभी, मोस्ट का मतलब अधिकांश, सम का मतलब कुछ, लॉट का मतलब बहुत सारे, और प्लेंटी ऑफ का मतलब प्रचुर संख्या में या फिर प्रचुर मात्रा में। दोनों वर्ड में कोई भी अपन काम में ले सकते, ऐसे दोस्तों। इसके बाद जो भी आएगा ना नाउन या प्रोनाउन, उसको हम दो तरीके से यूज करते हैं। अब कोई बोलेगा सर आपने ये दो तरीके क्यों मेंशन किए, इसको करने के पीछे का रीजन कैसे, क्योंकि ये जो नाउन आती है दोस्तों, ये आपकी काउंटेबल भी हो सकती है और कैसी बन सकती है, अनकाउंटेबल। ये आपकी काउंटेबल भी हो सकती है और ये कैसी बन सकती है, अनकाउंटेबल भी। काउंटेबल का मतलब तो ये हो गया कि जिसको अपन किस में काउंट कर सकते हैं, नंबर में काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। या फिर आप ये मान लीजिए कि प्लूरल फॉर्म मिलेगी। और अनकाउंटेबल होने का मतलब ये होता है कि जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको हम मेजरमेंट किस में करते हैं, क्वांटिटी में करते हैं या फिर क्वालिटी में करते हैं, सही हो सकता है। तो काउंटेबल हुई तब तो ये मानी जाएगी प्लूरल। तो नाउन और वर्ब दोनों कैसे यूज हो जाएंगे, प्लूरल आ गया। और अनकाउंटेबल हमेशा कैसा माना जाता है, सिंगुलर मानते हैं। तो इस कंडीशन में नाउन और वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर। समझ में आएगा तरीका, ये दोनों अपन वर्ड काम में ले। क्लियर सबको अच्छे से। तो जहां कहीं पर भी ऐसा मिलता है, अब मान लो इनका ऑफ हट जाए, तभी तो वही लैंग्वेज काम में आएगी ना, जैसी दे रखी है वैसी। समझना ही बात है। तो ये तरीका अपन यहां से दोस्तों काम में। क्लियर हो गया सबको। तो ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये शब्द अगर आते हैं तो इनके बाद जो नाउन आएगी उस नाउन को चेक, क्योंकि वो नाउन आपकी काउंटेबल भी हो सकती है और अनकाउंटेबल भी। अगर काउंटेबल होती है तब तो बनी जाएगी प्लूरल, और अनकाउंटेबल होती है तो कैसे मानेंगे अपन इसको, सिंगुलर। क्लियर सबको अच्छे से, बढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन में लिखा आ रहा है दोस्तों मोस्ट। मोस्ट ऑफ का मतलब होता है अधिकांश, ठीक है, ये अपन वर्ड काम में ले। मोस्ट ऑफ के बाद नाउन देखिए कौन सी है। मोस्ट ऑफ के बाद में अपन ने लिखा है फंड्स। ये क्या बोला था, या तो प्लूरल नाउन मिलेगी या फिर सिंगुलर। प्लूरल मिल गई है, फंड्स बोले अपन ने, बहुत सारे गिन सकते हैं। वी गेट, इसकी वर्ब ये, तो मोस्ट ऑफ की वर्ब कहां है, ये। क्या पढ़ा था, मोस्ट ऑफ के बाद अगर नाउन प्लूरल है, मोस्ट ऑफ के बाद अगर नाउन प्लूरल है, काउंटेबल है, नंबर में काउंट हो रहा है, एस से जुड़ा हुआ है, तो दोनों प्लूरल आएंगे। तो दोनों प्लूरल आएंगे तो क्या कर देंगे, यहां पे इज को हटा देंगे और आर का यूज करेंगे। समझना ही बात है, ये अपन यहां पे काम में लेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अधिकांश फंड जो कि हमें अमेरिका से रिसीव होता है, उसका यूज किया जाता है रोड्स और ब्रिजेस को बनाने में यूज कर। आगे बात है सामने, ऐसी लैंग्वेज दोस्तों अपन यहाँ पे काम में। क्लियर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, आ जाओ जरा। सम ऑफ आर स्टाफ, देखो स्टाफ एक ग्रुप भी होता है, लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है कि हमारा जो स्टाफ है ना, उनमें से कुछ, नंबर कोई बता रहा है, डेफिनेटली नंबर है, कुछ की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 20 लोगों का स्टाफ है, 20 लोगों का स्टाफ है, उनमें से 3 की बात कर रहा है, 4 की बात, नंबर में तो होगा ना। तो नंबर में होगा तो ये वर्ड प्लूरल है। प्लूरल तो करेक्शन क्या करोगे, इज को हटा देंगे दोस्तों, और यहाँ पे अपन किसका यूज कर देंगे, आर का यूज कर देंगे। समझ में आ गया। वो वरीड है, वो चिंतित है, भयभीत है कि एज सुन एज, जो ही प्रोजेक्ट जो है वो अगर ओवर हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वे
वे जो है वो लूज कर देंगे, एक तरीके से खो देंगे, लूज कर देंगे क्या, अपनी जॉब्स जो है वो खो देंगे। आगे बात समझ में? तो 7 में अपन सम ऑफ के बाद नाउन प्लूरल ले रखा है और वर्ब भी अपन काम में लेंगे प्लूरल। डन सबको अच्छे से? बढ़ते हैं दोस्तों नंबर 8 पे। 8 में देखो जरा क्या लिखा गया है। मैनी अ स्टूडेंट, देखो अभी कुछ देर पहले मैंने इस चीज को क्लियर किया। कौन सा वर्ड आ रहा है? मैनी ए। अगर मैनी ए या एन अगर आए ना तो दोनों कंडीशन कैसी मानी जाती है? सिंगुलर मानेंगे। तो सिंगुलर मानेंगे तो ये तो सिंगुलर है ही आपका, तो आगे क्या करेंगे? आर को हटा दो और आर की जगह किसका यूज हो जाएगा? इसका अपन यूज करेंगे। मैनी अ स्टूडेंट इज फ्रस्ट्रेटेड, किसकी वजह से? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड है। क्लियर हो गया? तो बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से। किसकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड है? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से फ्रस्ट्रेटेड। क्लियर हो गया? तो यहां पे करेक्शन जो करेंगे आर को हटा देंगे, इज आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट? बढ़ते हैं आगे। आ जाओ जरा, तीन कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है पहले वो समझ लो। कॉन्सेप्ट नंबर 4 कहता है, इसमें मैं आपको ट्राई करूंगा मैक्सिमम चीजें कवर करना। 4 कहता है कुछ वर्ड है, जैसे मैं यहां पे बात करूं, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर, ऐसे वर्ड। ठीक है, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर, ऐसे वर्ड अगर आपको मिलते हैं तो नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल। ये नंबर की बात करें तो नाउन तो प्लूरल होंगे, और एक ही कंडीशन अगर यहाँ पे डिफाइंड है तो याद रख लीजिए अच्छे से, ये प्लूरल माना जाता है। तो रट्टा मार लीजिएगा आपको एग्जामिनेशन। लेकिन अगर आपको एक ही जगह क्या मिल जाता है? द मिल जाता है, द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, और द ग्रेट नंबर। ठीक है, इस कंडीशन में देखो जरा, याद करने का तरीका, नंबर है तो नाउन, ठीक है, और द लिख दिया तो इसका मतलब ये चीज पर्टिकुलर हो गई, तो पर्टिकुलर हो गई तो वर्ब कैसे काम में ले लेंगे अपन? वर्ब अपन यहाँ पे काम में लेंगे। डन सबको अच्छे से? तो ये चीज भी अपन को ध्यान में रखें। इससे देखो एक चीज और बनाता हूं, क्वांटिटी ऑफ, लार्ज क्वांटिटी ऑफ, और इससे बना ग्रेट क्वांटिटी ऑफ। ऐसे वर्ड अपन लिख रहे हैं। अब देखो क्वांटिटी का जिक्र किया तो इसके बाद जो भी नाउन आएगी वो अनकाउंटेबल आएगी, अनकाउंटेबल आएगी तो सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो इस कंडीशन में नाउन और वर्ब दोनों की दोनों कैसी आ जाएंगी? सिंगुलर। क्लियर हो गया सबको अच्छे से? तो इस तरीके से अपन यहाँ पे जजमेंट लेंगे। डन है सबको? अब देखो एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जैसे ऐसे शब्द है हाफ ऑफ, ठीक है, जैसे अपने पास लिखा गया है 1/3 ऑफ, अपने पास लिखा गया है 2/3 ऑफ, ऐसे वर्ड लिख दिए। अपने पास लिख दिया 1/4 ऑफ, अपने पास लिख दिया 2/4 ऑफ, अपने पास लिख दिया 3/4 ऑफ, ऐसे लिख दिया 1/10 ऑफ, ऐसे कोई भी वर्ड लिख। तो इसके बाद जो भी नाउन आएगी उस नाउन को देख लीजिए कैसी है। अगर वो सिंगल है ना, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में है, एक की बात कर रहा है, एक है भी, तो वह भी ऐसी हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, तो वह भी आपकी सिंगुलर बन जाएगी। और अगर आपका ये वाली नाउन जो है वो प्लूरल है ना, तो वह भी अपन कैसे लगा देंगे? प्लूरल। कैसे पॉसिबल हुआ देखो जरा, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने बोला हाफ ऑफ द ग्लास ब्लैंक साइलेंट, और एक मैं लिखता हूं हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक अब्सेंट। ये दोनों कंडीशन काम में,
तो नहीं बात है, दोनों कंडीशन अपन काम में ले रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो क्लास साइलेंट बोला है, तो कौन साइलेंट है? आधी क्लास। देखो पूरा एक ग्रुप था, ग्रुप का आधा बना है, सिंगुलर ही है अभी भी। इस इस बार किसके आधे? स्टूडेंट्स के। बहुत सारे, जैसे 50 है तो 25 की बात कर रहा है, 25 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अपन बिग वर्ब अगर लगाते हैं प्रेजेंट में तो क्या यूज कर देंगे? आर। समझ में आई क्या बात है? इस तरीके से जजमेंट काम में लेता है। अब क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसका यूज हो गया द नंबर। ठीक है, द नंबर ऑफ वर्ड अपन ने काम में लिया है। नंबर ऑफ के बाद नाउन जो अपन काम में लेंगे वो प्लूरल है, ये लो जी। वर्ब जो अपन काम में लेंगे वो आएगी सिंगल, क्योंकि द लग गया। ठीक है, वो जो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट किसमें? प्रेजेंट द इन द स्कूल टुडे, आज जो है वो कम है। सब्जेक्ट कौन बना? द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ आया तो नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर है तो आर को हटा दो, किसका यूज कर दो? इसका। इसकी वजह से है बिकॉज ऑफ द जो र्यूमर फैली गई है, जो अफवाह हुई है किसकी? एन अप्रोचिंग स्टॉर्म की, तूफान आने वाला है, उसकी जो र्यूमर फैली गई है, अफवाह जो फैली है, उसकी वजह से आज क्लास स्कूल में जो स्टूडेंट है वो कम, प्रेजेंट जो है वो कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 पे आओ। A large number of workers of the factory। ठीक है, किसका यूज हुआ? A large number। आगे बात है सामने, A large number of काम में, A large number of काम में ले रहे हैं तो इसके बाद में नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। देखो नाउन प्लूरल है क्या? ये रही प्लूरल है। वर्ब कहां है? वर्ब देखो इसकी ये रही रिकमेंड्स। तो बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो फैक्ट्री के, उन्होंने सिफारिश की है रोहित की यूनियन लीडर के रूप में अगले 2 साल। तो देखो ये वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी और ये प्लूरल हो गया, तो ये प्लूरल हो गया तो इसको भी अपन प्लूरल बनाएंगे। तो दोस्तों याद ये रखना है, अगर किसी वर्ब में एस या एस अगर जुड़ता है ना, तो वर्ब कैसी मानी जाती है? वो सिंगुलर मानी जाती है। लेकिन अगर फर्स्ट फॉर्म अगर है तो उसको हम कैसा मानेंगे? प्लूरल मानेंगे। तो ये चीज आपको याद भी रखनी, काफी कंफ्यूज करता है ये वाला प्लूरल। ठीक है, तो करेक्शन क्या करेंगे? इसका एस हटा, तो ये सिर्फ क्या बन जाएगा? रिकमेंड। ठीक है बात है, तो ये नंबर 4 आपका रूल हो गया। 4 कॉन्सेप्ट अपन ने क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मोर देन वन। देखो ये बीच में मैंने एक पॉइंट यहाँ पे जिक्र किया है, ये 2 बार एग्जाम में आया, डिफेंस एग्जाम में पूछा गया है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बस आपको तो मेमोराइज करना है, अलग वे में समझाता हूं। मोर देन वन, मोर देन वन अगर मैं बोलूं ना, तो इसका बोलने का तरीका ये होता है कि एक से ज्यादा। लेकिन अगर मोर देन वन सब्जेक्ट के रूप में अगर आता है तो इसका मतलब ये होता है एक ही चीज का यूज बार बार हो। समझाई ना बातें? तो वहां पे अपन मोर देन वन को काम में लेते हैं। सब्जेक्ट के रूप में अगर मोर देन वन को अगर आपने यूज किया है तो इसका मतलब होता है एक ही पॉइंट को अगर आपने रिपीट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली रिपीट कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन को मोर देन वन। ठीक है, तो मोर देन वन अगर आपको वर्ड मिल जाए तो उसके बाद नाउन सिंगल की बात करेगा, उसी का रिपीट किया गया, तो नाउन और वर्ब दोनों कैसी आ जाएंगी? तो नई बात है, तो ये एग्जाम के अंदर आपको डाउट क्रिएट कर सकता है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इसके बाद नाउन सिंगुलर है, सही है। वर्ब भी कैसी लगाएंगे? वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, तो सिंगुलर लगाएंगे तो हैव नहीं आएगा, इसका यूज हो जाएगा हैज। मोर देन वन स्टूडेंट। ठीक है, आगे बढ़ता है। नंबर 12, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट। देखो जरा, मोर देन वन लिखा गया इसमें भी। इसके बाद नाउन प्लूरल तो कैंडिडेट आपका, नाउन सिंगुलर तो कैंडिडेट आपका सिंगुलर हो गया। वर्ब कैसी लगाएंगे? वर्ब भी अपन सिंगुलर काम में लेंगे, तो सिंगुलर काम में लेंगे तो क्या करोगे? हैव को हटाओ और हैव की जगह किसका यूज हो जाएगा? हैज का अपन यूज करें। क्लियर सबको अच्छे से? तो ये कंडीशन दोस्तों अपन यहां से काम में है सबको अच्छे से। तो 12 के अंदर हैव की जगह आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या बोला जा रहा है और उसकी अपन बात करें। यहां से एक अलग पॉइंट आता है, रूल नंबर 5 जिसका मैं जिक्र कर, समझिए। हाँ, वो मोर देन वाला चाहिए, इसमें कवर कर दो आप, मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो समझिए। दोस्तों एक प्रोनाउन होता है, इसका नाम है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होता है? जिसके लास्ट में वन जुड़ता है, बॉडी जुड़ता है या फिर थिंग जुड़ता है, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। जैसे एवरी से जोड़ के देख, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग हो गया। समवन, समबॉडी, समथिंग बन रहा है। नो वन, नोबॉडी, नथिंग। समझ लो, ऐसी चीजें, एनी वन, एनी बॉडी, एनीथिंग, ऐसे वर्ड अगर आपको देखने को मिलते हैं ना, तो आप मान के चलना वो कौन से प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। और दोस्तों, इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद वर्ब हमेशा कैसे यूज की जाएगी? सिंगुलर यूज। अच्छा देखो, इसी से एक पॉइंट और समझाता हूं मैं आपको। इसका यूज हो जाए ऑफ का। सुना ही मेरी बात है? ऑफ का यूज अगर हो जाए तो ऑफ का मतलब हो गया में से। ऑफ का यूज क्या हो गया? में से बोलने का मतलब फिर सिलेक्ट करेंगे तो नाउन तो प्लूरल आ जाएगी, और वर्ब अपन कैसे काम मिलेंगे? सिंगुलर काम मिलेंगे। समझ में आएगा तरीका? नाउन तो प्लूरल बन जाएगी, वर्ब कैसे काम मिलेंगे? सिंगुलर। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन का तरीका। कुछ और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे जब मैं प्रोनाउन आपको समझाऊंगा। आ जाओ जरा। द क्वेश्चन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आ गई आपकी वॉज। सही है, कोई इशू नहीं। वॉज ही परफेक्ट है। सो डिफिकल्ट, वो इतना डिफिकल्ट है। बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, ये लो जी एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव की विशेषता बताता है एडवर्ब। एक चीज यहां से मैं आपको बता देता हूं, आगे इसका डिस्कशन भी करेंगे। सो के साथ में एज भी आता है, सो के साथ में दैट भी आता है। आप तो इतना याद कर लो, अगर कंपैरिजन करना है तो सो एज काम में लेते हैं, और किसी चीज को अगर एक्सप्लेन करना है तो दैट काम में लेते हैं। यहाँ पे उसी बात को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो दोस्तों सो के साथ में आ जाएगा दैट। ठीक है। सब्जेक्ट कौन बन रहा है? नो बडी। आ गया। नो बडी काम में ले रहे हैं, तो नो बडी काम में ले तो नो बॉडी शब्द आगे लिखा हुआ है, नो बॉडी। तो बॉडी आपका लगने से ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, और इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद में वर्ब जो काम में लेंगे वो बन जाएगी। क्लियर सबको अच्छे से? तो यहां से अपन जो वर्ड काम में लेने वाले हैं दोस्तों, वो बन जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आपके 5 हो गए हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। क्लियर सबको अच्छे से? अब देखो, कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं जो नॉर्मल है, जिसको आप समझ सकते। 14 पे द टॉक्स, बातें थी, एंडेड खत्म हो गई, अब्रप्टली। ठीक है ना? अचानक से जो बातें हैं वो आपकी खत्म हो गई। कब हो गई? जब, सेकंड फॉर्म है, इसमें कोई इशू भी नहीं है। कब हो गई अब्रप्टली? एंड कैसे हुई? जब वन ऑफ, कोई एक, डेलीकेट्स में से, देखो वन ऑफ लगा गया, ऑफ आया तो मेसे का सेंस आया, तो पहली बात तो द डेलीगेट नहीं होगा, प्लूरल बनेगा। तो प्लूरल बनेगा तो क्या लिखोगे? डेलीकेट्स। वो जो प्रतिनिधि जो थे, उनमें से एक वॉकड चला गया, वॉकड आउट हो गया इन प्रोटेस्ट, बीच में ही वो चला गया, उसकी वजह से बातें जो है वो अवरुद्ध हो गई। अभी बात समझ में? तो इस कंडीशन में अपन करेक्शन जो करेंगे वो डेलीगेट की जगह किसका यूज कर देंगे? डेलीगेट्स का यूज करेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों सभी? तो 14 में अपन जो यूज करने वाले हैं वो अपन यूज करेंगे डेलीगेट्स। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन अपना देखो जरा। ये कुछ अलग तरीके का है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ एक लॉजिक सा समझना है। ठीक है? ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेगा। द टीचर्स, टीचर्स जो है प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म आ गई। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले समझाया भी था, V1 जो होती है वो प्लूरल मानी जाती है। टीचर्स जो है वो फेस करते हैं, क्या फेस करते हैं? द सेम प्रॉब्लम्स इन देयर डे टू डे लाइफ। लाइव्स किससे बना है? इसका प्लूरल बना। हम नहीं बात है, अपनी दिन प्रतिदिन की जिंदगियों के अंदर, लाइफ के अंदर वो वही सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं जो कौन करता है? तो हमारी सोसाइटी का एक ऑर्डिनरी मैन करता है। देखो दोस्तों, मेरी बात को समझिए, यहां पे तरीका क्या था? यहां पे कायदे से ये आना चाहिए था एज फेस। इसके अकॉर्डिंग आता, ऑर्डिनरी मैन के अकॉर्डिंग आता, तो ऑर्डिनरी मैन के अकॉर्डिंग आता तो फेसेस लिखते हैं। लेकिन इंग्लिश का एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि कभी भी हम वर्ब भी रिपीट नहीं करते। अगर जैसे का सेंस आता है तो क्या करते हैं, उसकी जगह हम उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं।
ये देखो प्रेजेंट सिंपल में चल रहा था, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है इतना, देखो बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए टेंस क्या है, ठीक है, ये वर्ब कौन सी है, इतना अगर आपको पता है तो फिर मैं आपको एक्सपर्ट बनाने का काम मैं करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी मैन के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, तो ऑर्डिनरी मैन के अकॉर्डिंग फेसेस आना चाहिए था। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल की वर्ब कौन सी होती है? प्रेजेंट सिंपल की वर्ब होती है डू डस। तो ऑर्डिनरी मैन के अकॉर्डिंग फिर अपन डू नहीं लगाएंगे, इसका यूज कर देंगे डस। मैं दोस्तों ये प्रॉपर तरीका क्लियर हो गया सबको अच्छे से। तो ये दोस्तों 15 क्वेश्चंस अपनी हो गए हैं जिसके अंदर अपन ने बात की। आई होप आप सभी को अच्छे से चीजें क्लियर होगी। इस क्लास की या फिर मैं बोल दूं क्लास नोट्स अगर आपको रिसीव करना है तो इसके लिए आप ज्वाइन कर लीजिएगा अपना टेलीग्राम चैनल, दैट इज कॉल्ड t.me/anglophile। ठीक है, इसके ऊपर आपको इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज है वो सब आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक के लिए।